से बहुत ही तत्परता से परिश्रम से जुटे हुए थे भक्तजन। और आज श्री नंगली दरबार के वरिष्ठ संत वृंद का सानिध्य मिला और श्री गुरु महाराज जी और पूर्ण दादा गुरुदेव की कृपा से यह समस्त कार्यक्रम हो रहा है। हम सब संकल्प जब दृढ़ कर लेते हैं कोई भी कार्य के लिए, वह पावन और कितना उत्तम होता है। उसका साथ सदैव प्रकृति दिया करती है। आज यदि ये थोड़ा सा व्यवधान रुकावट भी आ रही है तो हम लोगों में विनम्रता पूर्ण रूप से भरने के लिए आ रही होगी। हम कुछ भी नहीं, सब कुछ करने वाले श्री गुरु महाराज जी बैठे हैं। जो भी कार्य होता है, जैसे युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात, महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन के मन में थोड़ा संकल्प आ गया कि शायद मैंने किया है। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, बाबरी के पास ले जाते हैं जो युद्ध के प्रारंभ में अपनी माता से आशीर्वाद लेकर आए कि जो भी पक्ष हारेगा तुम उसकी सहायता कर देना, वह जीत जाएगा। कृष्ण भगवान को पता चलता है तो कहने बाण कभी भी वापिस लौट कर आते हैं और जितनी बार भी ये प्रहार करेंगे ये वापिस लौट कर आ जाएंगे। इनसे युद्ध करना बड़ा कठिन हो जाएगा। और दूसरी माता से उन्होंने ये आश मांगेगा उसको वह दे देना। श्री कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। युद्ध स्थल से उनके पहुंचने से पूर्व ही, और उनको कहते हैं अपनी विद्या कौशल बताओ। वे एक बाण छोड़ते हैं, एक बाण से वृक्ष के जितने भी पत्ते होते हैं सब में छिद्र हो जाता है और वह पांव के नीचे एक पत्ता छुपा लेते हैं और उनके पांव के ऊपर ठक ठक करना शुरू कर देता है कि आप पांव हटाओ और मैंने यहां भी छिद्र मारना है। श्री कृष्ण भगवान पांव हटाते हैं, उसका भी छिद्र करके पुनः तोणीर में लौट आता है वह बाण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूं कि अपना सिर काट के मुझे दे दो। वे युद्ध करने आए हैं और वे सिर कटवाना चाहते हैं उनसे। कहने लगे मैं तो युद्ध में देखने के लिए आया था, कम से कम मुझे युद्ध तो देखने दो। वे कहने लगे इस वृक्ष के ऊपर तुम्हारा धड़ अलग हो जाएगा और सिर काटकर उसके ऊपर बिठा देते हैं, ये युद्ध देखते रहो।
वह प्राचीन काल में अपनी वाणी के पक्के होते थे और जब युद्ध समाप्त होता है कि बता किसने युद्ध किया। अर्जुन ने सारे तीर मारे होंगे। कहने लगे मुझे तो पूरे युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र ही घूमता नजर आया और कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ श्री गुरु महाराज जी और दादा गुरुदेव बैठकर सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे चलाने वाले कोई भी हो। श्री गुरु महाराज जी अप्रत्यक्ष रूप में हम सब के बीच में बैठकर समस्त कार्य करते हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं वे ही करने वाले होते हैं। जैसे प्रतिदिन एक कथा होती थी, एक संत हर रोज कथा करते थे और एक व्यक्ति उनकी महिमा गाया करता था और दूसरा व्यक्ति उसके पास बैठा होता था। वह सदैव श्री भगवान की महिमा गाया करता था। कहते हैं वो मुझे भूखा भी रख देंगे तो मुझे कोई बात नहीं, करने वाले तो वही हैं। कहते हैं देखता हूं इसकी गरीबी मैंने दूर करनी है। वे कुछ अशर्फियां दूध में रात्रि को उसको दे देते हैं। जब कथा समाप्त होती है और वह दूध पीता है, नीचे का दूध रह जाता है तो उस पर दया करके उस भिखारी को दे देता है कि तू पी ले। अब वो अगले दिन आता नहीं है, फिर आ जाता है। कहते तूने पूरा दूध पिया नहीं। कहने लगा नीचे का बच गया था, मैंने उसको दे दिया। कहते हैं उसी में तो शर्फियां थी। मन में सोचते हैं, कहते हैं उसको भगवान देना चाहते थे तो मैं कैसे रोक सकता हूं। जिसके साथ श्री नंगली निवासी भगवान जिसके हृदय में रहते हैं, जिसके हर क्षण श्वास श्वास में रहते हैं, वह चाहे भजन गाए या ना गाए, वह चाहे कहीं भी रहे, उसका मन शांत होता है। जल में जाएं ठंडक मिलेगी, अग्नि के समीप जाएं गर्मी मिलेगी। और जब हम दिन रात उनका चिंतन मनन गुणानुवाद गाएंगे, वो वहां रहेंगे और जितना हृदय से जो व्यक्ति उनको याद करेगा उनके हृदय में वे वास करेंगे। ये हमारी ही निरंतर प्रार्थनाएं, चाहे हम नाम जप के बुलाएं और नाम जप के हमारा ध्यान कहीं और लगा रहे, हम शरीर को बिल्कुल सीधा करके बैठे रहें, तो वह नाम जप भी व्यर्थ है। धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा रुत आए फल होए। एक बार हमारे स्वामी जी स्वामी विवेक सुखानंद जी महाराज जब तप में लीन थे, एक दिन गुरु महाराज जी से कहने लगे कि मुझे सदैव आपका ध्यान चाहिए,
श्री गुरु महाराज जी ने उनको कहा, तुम जहां भी जाओ मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम ध्यान करो बस। वे मन में सोचने लगे कि जहां भी श्री गुरु महाराज जी जाते हैं बसें जाती हैं, बहुत सारे संत जाते हैं, बहुत संगत जाती है, मैं तो गरीबों के घर भी जाता हूं और वहां पर ऐसी व्यवस्था हो ना हो, श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ जाया करूंगा। अभी ये मन में संकल्प सोच ही रहे थे तो श्री गुरु महाराज जी ने उसी समय उनको कहा, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि मैं साकार रूप में तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम जब भी जिस समय भी मुझे याद करोगे उसी क्षण मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। श्री गुरु महाराज जी हृदय की बात बहुत ज्यादा जानते थे। श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने बड़े प्रेम से 10 दिन लगाकर एक तकिया बनाया, फूल पत्ती उस पर लगे हुए थे कटवर्क का। श्री गुरु महाराज जी जब भी कमरे में विश्राम करते थे तो वही तकिया का गिलाफ वही चढ़ाते थे। जब बाहर भी जाते थे, हम चलते हुए नजर आते हैं, कार्य करते हुए नजर आते हैं, परंतु करने वाले वही हैं। श्री स्वरूप दर्शन में लिखा है, गुरुमुख वे जो गुरु को हृदय में धारण करता है, मुख उसका होता है परंतु कार्य गुरु करता है। जो हृदय में धारण नहीं कर पाते वो मनमुख का आज भी नरक है और बाद भी नरक है और बाद में भी। केवल हर कार्य घर से निकलते हैं तो उनको प्रणाम करें, जितनी बार भी घर में प्रवेश करते हैं तो उनको प्रणाम करें। ऐसे हम प्रति पल जब उनकी याद करते हैं तो वो भी हमारे साथ रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबारी की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।